Hello, this is Fetzer here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 7 social science history portion with chapter number 2, right? New kingdoms and new kings and kingdoms. So our today's topic is एडमिनिस्ट्रेशन इन दी किंगडम्स, यानी जो किंगडम का जो रूलिंग होती थी तो वो किस तरीके से होती थी और कौन कौन से थे जो यानी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे थे और किस तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेट करते थे, मीन्स मैनेज करते थे या फिर उसका मैनेजमेंट करते थे. So, many of these new kings adopted high sounding titles such as Maharaja Adhiraj, means great king, ओवरलॉर्ड, यानी उनको लॉर्ड के समान, गॉड के समान भी कुछ लोग मानते थे या फिर किंग्स के गॉड के समान भी उनको मानते थे, राइट. इसके बारे में ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड इन सिक्स स्टैंडर्ड दैट के जहाँ पे जो रूलर्स है उनको जो टाइटल दिया जाता था दैट इज़ ऑफ जैसे कि राजा, महाराजा, राइट, महाराज, अधिराजा. तो जैसे जैसे उनका जो टाइटल है तो राजा मीन्स किंग ओनली, राइट, महाराजा यानी एक महान किंग, फिर उसके बाद महाराज अधिराज यानी एक ऐसा महान किंग कि जो यानी काफ़ी सारे लॉर्ड के समान है, गॉड के समान है, राइट ना. या फिर जो बहुत सारे किंग का भी क्या है, किंग है ना. त्रिभुवन चक्रवर्ती, राइट, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स यानी तीनों वर्ल्ड का क्या, किंग. जैसे कि आई कैन से दैट वाटर, अर्थ यानी अर्थ के ऊपर जो है वो, एंड स्पेशली ऑल्सो स्काई एंड शो ऑन. हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, यानी इन ये सारे नेम उनको दिए जाते थे, उसके अलावा भी दे ऑफन शेयर पावर विद देयर समानताज एज वेल एज विथ एसोसिएशंस ऑफ peasants, traders एंड ब्राह्मण्स. यानी ये तो हो गई उन राजाओं की बात कि जिनको लोग क्या मानते थे, बहुत बड़ा किंग्स मानते थे और यूजुअली जो रूल करते थे तो वो ये रूलर्स ही करते थे. लेकिन फिर भी उन रूलर्स को कि जिनका बहुत बड़ा क्या होता था, एम्पायर्स होता था, तो उनको भी चाहिए था दैट कि वो किसका, किन कुछ लोगों का क्या ले, सपोर्ट ले. अब उस सपोर्ट के लिए वो क्या करते थे, उनके समानता, समानता मीन्स उनके टाइम पे जो बहुत बड़े जो लैंड ऑनर्स होते थे, जो बहुत 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 बड़े बिजनेस टाइकून्स होते थे, राइट, कुछ ऐसे लोग, एज वेल एज पेजेंट. पेजेंट मीन्स जैसा कि मैंने बोला बिजनेस पर्सन या फिर व्यापारी, ट्रेडर, मर्चेंट्स, राइट, ये सारे. एंड ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स यूजुअली वो थे, राइट, कि जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज हुआ करती थी, वेदों की नॉलेज हुआ करती थी, स्पिरिचुअल बुक्स की नॉलेज हुआ करती थी. उस नॉलेज के जरिए, राइट, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, एज वेल एज किसी चीज़ की शुरुआत करनी है तो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से करने के लिए यज्ञ करवाना, हवन करवाना, पूजा पाठ करवाना, वो इस तरीके से उनको क्या करवाते थे, सपोर्ट करते थे एज वेल एज करवाते थे. इन ईच ऑफ दिस स्टेट्स रिसोर्सेज वो ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर, और जो भी यानी रिसोर्सेज, जैसे कि कुछ चीज़ें उनको बनानी होती तो वो खुद अपने पैसों से नहीं, लेकिन उसको बनाने के लिए भी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास से क्या लेते थे, कंट्रीब्यूशन लेते थे. डेट इज़ पीजेंट्स होते वो उनकी तरफ से देते. कैटल कीपर्स, कैटल कीपर्स मीन्स जिनको यूजुअली हम हर्डर्स के नाम से जानते हैं, जो एनिमल्स को क्या करते थे, रियर करते थे, पालते थे. आर्टिशंस यानी जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स की क्या थी, यानी स्किल हुआ करती थी. हु वर ऑफन परस्यूडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस. इनके पास से वो सारी चीज़ें मांगी जाती थी जो उनके पास होती थी. अब उसके चलते वो क्या करते थे, फॉर एग्जांपल ले लो दैट के उनके जो बड़े बड़े जो पैलेसेस होते थे उनके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी क्या की जाती थी, डिज़ाइन की जाती थी. जो वुडन आर्टिफैक्ट्स किए जाते थे वो कौन करते थे, आर्टिशंस करते थे. अब आर्टिशंस में सब लोग आ जाते हैं, जिनके पास जो भी आर्ट होती है उनको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, राइट. अब जब कैटल कीपर्स की बात करते हैं देन उनमें भी वही सारे लोग आ जाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स अपने पास रखते थे, जिसमें से खाने पीने की चीज़ें, राइट, उसके अलावा भी काफ़ी सारी जो चीज़ें जो यूजुअली वो या तो उनको हंट करते होंगे या फिर उनको हंट करके अपने पास रखते होंगे, उसमें आ जाता है. Sometimes these were claimed as rent,
ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन द लैंड, यानी कभी कभार ये जितने भी लोगों के पास से ये जितनी भी ज़रूरी चीज़ें उनको लगता उनको चाहिए, वो सारी चीज़ों को क्या करते थे, वो लेते थे। लेकिन कई मर्तबा इससे किसका नाम दे दिया जाता था, रेंट। क्यों रेंट? बिकॉज कि वो जो भी चीज़ कर रहे हैं वो किसकी लैंड है, राजा की लैंड है, किंग की लैंड है, राइट, महाराज अधिराज की लैंड है, कि जिनके ऊपर ये प्रोड्यूसर्स रहते हैं, ये आर्टिशंस रहते हैं, ये कैटल कीपर्स रहते हैं। अब रहने के लिए उनको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। अब वो रेंट किंग कुछ भी उनके पास से क्या कर सकते थे, ले सकते थे। तो ऐसी सारी चीज़ें उनके पास से ली जाती थी। आई जस्ट होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। रेवेन्यू मीन्स वॉट, राइट, पैसे भी उनके पास से लिए जाते थे। आप ये कह सकते हो डेट कि वो पैसे दो सेंस में हो सकते हैं, एक एज अ गिफ्ट भी हो सकते हैं या फिर एज अ टैक्स भी हो सकते हैं। रेंट के बारे में तो ऑलरेडी हमने बात कर ही ली है, राइट। सो नाउ, राइट, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट रेवेन्यू, रेवेन्यू इज वन काइंड ऑफ टैक्स दैट पीपल हैज़ टू पे, राइट, टू द honor of or the king or a leader of their country or a places. Now here, now 400 taxes, यानी कितने टैक्सेस हुआ करते थे, 400 टैक्सेस। कुड यू इमेजिन, नावडेज भी काफ़ी सारे टैक्सेस है जो हम पे करते हैं, एंड यूजुअली उसके रिगार्डिंग यानी काफ़ी सारी चीज़ों की प्राइस हाइक यानी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप देख सकते हो डेट के हर हमेशा हमारे पेरेंट्स है या फिर जो रिलेटिव्स होते हैं वो या फिर जो बड़े होते हैं आम तौर पर यानी कहते रहते हैं डेट के बहुत महंगाई हो गई है, हमसे हर जगह से क्या वसूला जाता है, टैक्स वसूला जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ना, सो 400 टैक्सेस यानी उस टाइम पे 400 टैक्स हुआ करते थे, जिसके बारे में कैसे पता चलता है, बट ऑब्वियस, राइट, कि जो इंस्क्रिप्शंस राजा महाराजाओं के टाइम पे लिखे जाते थे उससे हमें पता चलता है डेट कि उस टाइम पे 400 जितने क्या हुआ करते थे, टैक्स हुआ करते थे। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलाज हु रूल्ड इन तमिलनाडु, यानी जो साउथर्न पार्ट ऑफ हमारी कंट्री है, राइट, इंडिया, वहाँ पे रहने वाले जो चोलाज थे, राइट, उन्होंने क्या किया था, रिफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मैंशन टैक्स इज वैटी, यानी वो 400 टैक्सेस लेते थे, लेकिन उसमें सबसे फ्रीक्वेंट यानी जो आम तौर पर यूजुअली थोड़े थोड़े टाइम पे जो टैक्स लिया जाता था, जिसको उन्होंने नाम दिया है दैट इज़ वैटी, टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। ये जो वैटी है, राइट, वो टैक्स के फॉर्म में नहीं लिया जाता था, तो कैसे लिया जाता था, इट वॉज फोर्स लेबर। फोर्स लेबर मीन्स कि जहाँ पे जितने भी इंसान रह रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। अब राजा महाराजाओं को लगता है डेट कि इस इंसान को हम हमारे यहाँ पे इस काम के लिए क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर तो फिर वो उनसे क्या करेंगे, इंसिस्ट करेंगे डेट कि आप हमारे घर पे काम के लिए आओ, और वो आपका क्या रहेगा, टैक्स रहेगा। और अगर वो डिनाई करते, ना कहते डेट कि हम आने के लिए तैयार नहीं है, तो ये होता डेट कि वो उनको फोर्सफुली यानी अपने जो सोल्जर्स है या फिर जो आर्मीज़ है उनको क्या करते, वहाँ पे भेजते, राइट, और ना चाहते हुए भी उन्हें क्या करना पड़ता, वहाँ पे आना पड़ता। एंड कदमाई और लैंड रेवेन्यू, देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन टचिंग द हाउसेस, यानी ये जो है एक तो फोर्स लेबर भी था, कदामाई भी था, और लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू मीन्स कि जिस लैंड के ऊपर वो रहते उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता, राइट। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थाचिंग। अब ये जानने वाली बात है डेट कि वो उस टाइम पे जो टैक्स एक टैक्स ऐसा भी था डेट के थाचिंग। थाचिंग का मतलब क्या है डेट कि यूजुअली पुराने ज़माने में जो हाउसेस होते थे वो कैसे हुआ करते थे, कच्चे हुआ करते थे, राइट। अब जब कच्चे हाउसेस हुआ करते थे तो उनकी जो छत होती, राइट, उनकी जो सीलिंग होती, राइट, रूफ होता, नॉट सीलिंग बट इट्स अ रूफ, तो वो जो रूफ होता उसके ऊपर ड्राई ग्रास से क्या बना दिया जाता, पूरा लेयर, जो नावा डेज भी आप काफ़ी सारी हर्ट्स के ऊपर देखते होंगे, डेट इज़ कॉल्ड थाचिंग। यानी अपने घर के ऊपर वो थाच लगाने के लिए भी उन्हें क्या देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे या फिर टैक्स देना पड़ता था। द यूज़ ऑफ अ लेडर टू क्लाइम पाम ट्रीज, यानी पाम ट्रीज के ऊपर चढ़ने के लिए जो लेडर यानी जो सीढ़ी लगाई जाती उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता।
असेस ऑन सक्सेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, यानी जब किसी भी यानी कोई एक पर्टिकुलर फैमिली है, राइट, अब उनकी फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में सपोज़ के दादा के नाम पे है, राइट, अब दादा का क्या हो जाती है, डेट हो जाती है, अब उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किसके बाद आ जाएगी, उनके बेटों के नाम पे आ जाएगी। लेकिन उस टाइम पे ये था डेट के बेटों के नाम के ऊपर करने के लिए भी उन्हें क्या देना पड़ता, टैक्स देना पड़ता, राइट। ऐसे काफ़ी सारे थे। Are any such taxes collected today? Yes, land revenue is there also, and assess on succession of family property. It is also the one kind of tax that we not tax, but the sum of amount that we are paying nowadays too. Now, so these resources were used to finance the king's establishment, right? अब ये जितने भी पैसे उनके पास आते तो वो क्या करते थे, किंग को जो करना होता उसके इस्टेब्लिश में उसको यूज़ किया करते थे, एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। वो उस इन्हीं पैसों से बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते, वो जिस किंगडम में रहते हैं उसका जो फोर्टिफाइड एरिया होता, फोर्ट्स बड़े बड़े किले बनवाना उसको बनवाते थे, राइट। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, उसमें से कुछ पैसे बच जाते तो वो लड़ाई झगड़ा करते थे। लड़ाई झगड़ा करना मीन्स कि जो पैसे बचते उससे वो क्या खरीदते थे, वेपन्स खरीदते थे। अब उसी उन्हीं वेपन्स, वही वेपन्स कब यूज़ में आते, जब उनकी किसी और किंग के साथ क्या होती, फाइट होती, राइट, या फिर वॉर होती, विच वर इन टर्न expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder, right, and access to land as well as ट्रेड रूट। अब जब किसी दूसरे किंग के साथ क्या होती, लड़ाई झगड़ा होता, वॉर होता, तो जब वो किसी दूसरे किंग को क्या कर देते, हरा देते, तो उनका जो भी किंगडम, उनकी जो भी वेल्थ रिसोर्सेज वगैरह जो भी होता, और उनके जो भी ट्रेड रूट्स होते जहाँ से ट्रेडर्स जाते बदले में टैक्स दे के जाते, तो वो जितना भी यानी पैसे यानी लेना या फिर पैसे हासिल करना, वो सारी की सारी सिस्टम वहाँ पे अप्लाई होती थी। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, और ऐसी जगहों पे जहाँ से टैक्स को क्या किया जाता था, लिया जाता था, तो वहाँ पे ऐसी ही फैमिली को क्या दी जाती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती, डैट के जिनका क्या होता, इन्फ्लुएंस होता। इन्फ्लुएंस होता मीन्स प्रभाव होता, जैसे कि वो फैमिली ताकतवर होती, जिनका दबदबा होता, या फिर जिनसे दूसरे लोग क्या करते, डरते, राइट, या फिर उनको बहुत ही इम्पोर्टेंस देते, कोई भी वजह हो सकती है इन्फ्लुएंसर के लिए। एंड पोजीशंस वेर ऑफन हेरिडिटरी, और उनकी जो पोजीशन होती थी वो कैसी होती थी, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मीन्स ग्रैंडफादर के पास से फादर को, फादर के पास से सन को, और सन के बाद उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको मिलेगी, डेट इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी। This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held this position, और ज़्यादातर ये जो पोजीशन थी वो किसको दी जाती थी, डैट के उस टाइम के जो किंग होते, राजा होते, महाराजा होते, राइट, उनकी जो फैमिली होती वो भी राजघराने से ही ताल्लुकात रखती, तो ज़्यादातर ऐसी पोजीशन उनके ही यानी ऐसे राजघराने से ताल्लुकात रखने वाली जो फैमिली होती उन्हीं में से किसी को दी जाती थी, राइट। Now, so new topic is there, right? प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट, राइट। सो पहले समझ लेते हैं प्रशस्ति किसे कहते हैं। प्रशस्तिज मीन कि जब किसी के बारे में कोई चीज़ अच्छी अच्छी लिखना, राइट, और उनके लिए सारी चीज़ें लिखना, उनके फादर कौन थे, मदर कौन थे, उनके सक्सेसर कौन थे, मीन्स सॉरी एंसेस्टर कौन थे, वो सारी चीज़ों के बारे में लिखना और उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखना, राइट, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रशस्ति कहा जाएगा। एंड लैंड ग्रांट्स, यानी किस तरीके से उनके टाइम में लैंड, ज़मीन क्या की जाती थी, लोगों को दी जाती थी, राइट। प्रशस्तिज कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। ये जो प्रशस्ति हुआ करती थी वो काफ़ी सारी डिटेल प्रोवाइड तो करती थी, लेकिन हम इसको टोटली ट्रू नहीं मानेंगे, क्योंकि हो सकता है डेट के जिन्होंने प्रशस्ति लिखी है तो वो भी शायद राजा ने उनको यानी क्या की होगी, डेट वॉर्न किया होगा, डेट के अगर आपने ये चीज़ नहीं लिखी तो हम आपको क्या कर देंगे, मार देंगे। देन हो सकता है डेट के ये प्रेशर में आके उन्होंने उनके लिए अच्छा अच्छा लिखा
होगा, ऐसा हो सकता है, राइट। लेकिन फिर भी उसमें जो चीज़ें लिखी हुई है उसको कई हद तक हम सच मान सकते हैं। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डेपिक्ट देमसेल्व्स। लेकिन हम ऐसा तो कह सकते हैं डेट के किस तरीके से रूलर्स अपने आप को प्रशस्ति में क्या करवाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे। मीन्स कि जो प्रशस्ति उनके बारे में यानी अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर लिखी गई है, राइट। लेकिन जिस टाइम में उनके लिए लिखी गई है, फॉर एग्जांपल समुद्रगुप्ता के लिए लिखी गई प्रशस्ति जो आपने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, राइट। अब उस प्रशस्ति के अकॉर्डिंग समुद्रगुप्ता एक बहुत ही ब्रेव एंड बहुत ही ताकतवर रूलर था, राइट, एज वेल एज अशोका, राइट, वो भी। लेकिन इनके लिए जो प्रशस्ति लिखी गई है वो प्रशस्ति हो सकता है डेट के सम्राट अशोका ने या फिर समुद्रगुप्ता ने उनको डेट फोन करके लिखाई, राइट, या फिर नहीं भी हो सकता है, वी कैन नॉट से, राइट। लेकिन फिर भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनके लिए लिखी गई है तो उससे हमें ये तो पता चलता है डेट के राजा महाराजाओं उस टाइम पे अपने आप के लिए या फिर अपने आप को किस तरीके से लोगों के सामने जताना या फिर बताना चाहते थे। नो सो themselves एज अ वैलियंट, यानी या तो उन्हें कोई विलन कहता या फिर विक्टोरियस विक्टोरियस वॉरियर्स, यानी एक विजेता योद्धा। फॉर एग्जाम्पल डीज वर कंपोज बाय लर्न ब्राह्मण्स। ये सारी की सारी चीज़ें जो लिखी गई है वो किसने लिखी है, लर्न ब्राह्मण्स, हु ऑकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन यानी रूल कैसे करना है उसमें उनको हेल्प करते थे। जो यूजुअली हमने बात की थी इन द 6 स्टैंडर्ड, राइट, सम्राट अशोका के बारे में। सम्राट अशोका के टाइम पे डेट के उस टाइम पे जो कौटिल्य थे, यानी मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, राइट, कौटिल्य थे। सो वो चंद्रगुप्त के टाइम पे भी थे जिन्होंने उनको एडवाइस किया था दैट कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, राइट। आफ्टर डेथ, राइट, उनके जो बेटे अशोका, सॉरी हाँ, उनके बेटे, राइट, बिंदुसरा, राइट, और बिंदुसरा के बेटे अशोका, उनको भी उन्होंने क्या किया था, हेल्प किया था डेट के रूल किस तरीके से करना है, राइट। चाणक्य, यस, राइट, दैट इज चाणक्य। ना तो अब ये जो अचीवमेंट्स ऑफ नागभता, जो प्रशस्ति नागभता के लिए लिखी गई है उसमें यहाँ पे बतलाया है मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्ति, राइट। यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता लास्ट ईयर, दैट जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन, यानी जिसके बारे में ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति के बारे में बात की थी, राइट, और किस तरीके से उन्होंने आर्यवर्ता के साथ, राइट, एंड उनके साथ उन रूलर्स को हराया था, किस तरीके से उन्होंने फिर से वापस दिया था, वगैरह वगैरह हमने बात की थी। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभता अ प्रतिहारा किंग एज फॉलोज, यानी ऐसी ही एक प्रशस्ति जो नागभता रूलर्स के बारे में बतलाई है, जो कहाँ के रूलर्स थे, ग्वालियर के रूलर्स थे, और ये जो ग्वालियर्स कहाँ पे आया हुआ है, मध्य प्रदेश में, राइट। द किंग्स ऑफ आंध्र शेंडवा मीन्स सिंध, जो यूजुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ आवर country, Vidarbha part of Maharashtra and Kalinga that is the part of Odisha fell before him even as he was prince, यानी वो प्रिंस होते थे तो वो उनके आगे झुकते थे। He won a victory over चक्रयुद्ध द रूलर ऑफ कनौज, यानी उन्होंने क्या की थी, यानी एक विक्ट्री की थी किसके खिलाफ, कनौज के रूलर चक्रयुद्ध, राइट। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वांगा, राइट, वांगा का जो किंग, वांगा यानी द जो बंगाल का जो पार्ट है वांगा, राइट, वहाँ के जो किंग है उनको उन्होंने हराया था। अनारता, राइट, पार्ट ऑफ गुजरात जो है वहाँ के किंग को भी उन्होंने हराया था। मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश के जो मालवा के जो रूलर्स थे उनको भी उन्होंने हराया था। किराता मीन्स फॉरेस्ट पीपल जो थे, जो यूजुअली आदिवासी पीपल भी ना जाने जाते, उनको भी उन्होंने हराया था, राइट। तुरुक्षा दैट मीन्स तुर्क्स, वत्स, मत्स्य बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया, राइट।
इनको भी उन्होंने हराया था। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट। अब जो ब्राह्मण्स उनको एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, तो बदले में उनको क्या दिया जाता, कुछ रिवॉर्ड दिया जाता, कुछ इनाम दिया जाता। एंड ऑलवेज जो ये इनाम होता वो क्या होता था, डेट के राजा के पास जहाँ कहीं पे भी जो लैंड होती वो लैंड उनको क्या कर देते थे, भेंट दे देते थे। These were recorded on copper plates which were given to those who received the land। अब ये देख सकते हो राइट कि ये एक तरीके से उस टाइम के क्या होते थे, दस्तावेज होते थे राइट, यानी प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट्स होते थे या फिर प्रॉपर्टी पेपर्स होते थे, डेट के जो राजा जिन ब्राह्मण्स को अपनी क्या लेते थे, क्या देते थे, लैंड देते थे, उनको इस तरीके से क्या देते थे, राइट, कॉपर प्लेट्स देते थे। नाउ यू कैन सी दिस राइट। नाउ so, unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir। यानी कुछ उसी तरीके से जो 12th सेंचुरी में जो रूलर्स कहाँ पे रूल करते थे, कश्मीर में रूल करते थे, उनके बारे में लिखा है। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम कलाणा, ये अंडरलाइन करना है आपको राइट, कलाणा। ही यूज अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट एंड अर्लियर हिस्ट्रीज। तो ये जो कल्हाणा है कि जिन्होंने कश्मीर में रहने वाले रूलर्स के बारे में लिखा है, तो उन्होंने कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शंस में भी लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स भी लिखे हुए हैं, एंड आई विटनेस यानी उस टाइम पे जो हाजिर थे उनको पूछ के, और उन्होंने जो कुछ उस टाइम पे रहे होंगे, देखा होगा, तो उसको देख के उन्होंने लिखी है। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति, जो राइटर्स, जो पोएट्स, जो ऑथर्स जो प्रशस्ति लिखते थे उनके जैसा नहीं राइट। ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। वो हमेशा यानी अपना एक अलग पक्ष और अपनी एक आइडियोलॉजी रखते थे जो दूसरे ऑथर्स से क्या थी, डिफरेंट हुआ करती थी राइट। सो नाउ यहाँ पे जो व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, लैंड के साथ क्या कुछ दिया जाता था वो आप अपने हिसाब से रीड कर लेना, इट्स इंफॉर्मेशन बेस्ड, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट। आप उसको रीड कर लोगे तो अंदाज़ा आ जाएगा, जो भी चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है राइट, उससे आपको समझ में आ जाएगा दैट के लैंड के साथ कौन कौन सी चीज़ें दी जाती है राइट। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस राइट द न्यू पॉइंट दैट इज़ वॉरफेयर फॉर वेल्थ राइट। Now, so that's all for today. Inshallah, we'll meet in our next class. Till then, take very good care of yourself and thank you for listening me very patiently.